मेरे प्रियो, बाइबल में दिया हुआ है पौलुस की किताब जो उसने लिखा है कुरिन्थियों के नाम में, है ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे। वो वहाँ एक बात को लिखता है मेरे प्रियो। कई बार हमारा मन में ये प्रश्न उठता है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका जो है 7वां वचन से आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो मेरे प्रियो, 7वें पद में, दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। मतलब, और उसके लिए अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में 8वां पद कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए, ये कांटा निकल जाए, परंतु परमेश्वर क्या कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो क्या वो कांटा था? आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है। 3 बार उसने प्रार्थना की, शरीर में कोई शारीरिक दुर्बलता, निर्बलता। आइए देखेंगे बाइबल में से क्या कहता है। गलातियों की किताब निकाल लें, 4था अध्याय। गलातियों की किताब उसका 4था अध्याय। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके प्रश्न आपके कई सालों से हो, क्या ये कांटा है जो वो कहता है पौलुस। देखिए, गलातियों की किताब 14 अध्याय 13 से 14। गलातियों की किताब, गलातियों 4था अध्याय 13 और 14वां वचन। परंतु तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। पौलुस यहाँ वो दे रहा है कि मेरे शारीरिक दशा को, जो तुम्हारे परीक्षा का कारण था, वो लोग देखते होंगे, अरे ये तो ऐसा है, इसके शरीर में ये है दुर्बलता, ये निर्बलता, तो भी उन्होंने क्या किया, तुच्छ नहीं जाना, और न उससे घृणा की, परमेश्वर के दृढ़ वरन स्वयं मसीह के समान उसे ग्रहण किया। और 15वां वचन कहता है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया, मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। आंखें निकाल कर दे देते। पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है कि अपनी आंखें निकाल कर ये गलातियों की कलीसिया के लोग उसे दे देते? यही क्लू मिल रहा है, यही उत्तर मिल रहा है वो प्रश्न का। क्या वो शारीरिक कांटा था? उसकी आंखें। इसलिए वो कहता है गलातियों 4 और उसके 15वां वचन में, सो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया, मैं तुम्हारा गवाह हूँ, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। उसकी आंखों में प्रॉब्लम था, वो दुर्बलता, वो शरीर में कांटा, आंखें। क्यों? बाइबल इससे कनेक्टेड है। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में, जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और यीशु ने उसे दर्शन दिया, वो गिर गया,
और दिया हुआ है प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। 3 दिन तक वो उसने इतनी ज़्यादा ज्योति वाली रोशनी, परमेश्वर यीशु की रोशनी, यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। जीसस क्राइस्ट इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना 8:12 के अनुसार यीशु की ज्योति चमकी, यीशु ने अपनी ज्योति दिखाई और कहा, पौलुस पौलुस, हे पौलुस, हे शाऊल, हे शाऊल, हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, परंतु परमेश्वर खुद लेता है, क्योंकि यशायाह 63:9 में लिखा हुआ है, वो हमारे दुख में, परमेश्वर भी दुखी होता है, हमारे दर्दों में, पीड़ाओं में वो खुद पीड़ित होता है, दर्द महसूस करता है। यीशु क्योंकि प्यार करता है। वो जब वो रोशनी देखा 3 दिन तक वो देख नहीं पाया, फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनानियास को भेजा, अननियास को, उसके लिए उस पर वो प्रार्थना करे उसके लिए, और उसके बाद उसकी आंखों की ज्योति आ गई। और बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं कि वो उस दर्शन, स्वर्गीय दर्शन के कारण इतनी रोशनी में रहने वाला यीशु, रोशनी है जो जगत की ज्योति है यीशु। यूहन्ना 8:12 के अनुसार उसकी आंखें ठीक से उसके बाद उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता था, अंधा नहीं था, परंतु अच्छे से उसकी आंख में वो प्रॉब्लम थी मेरे प्रियो। और भी हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, गलातियों की किताब 6वां अध्याय और उसका 11वां वचन देखो। गलातियों की किताब 6वां अध्याय 11वां वचन, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों से तुमको अपने हाथ से लिखा है। क्यों बड़े बड़े अक्षरों से लिख रहा है वो? समथिंग, उसको शायद पढ़ने में कठिनाई होती होगी। क्या लिख रहा है उसको देखने में कठिनाई होती होगी, इसलिए वो बड़े बड़े अक्षरों से लिख रहा है। गलातियों 6:11 में दिया हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। और भी कुछ बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं कि 2 तिमोथी 4:13 में दिया हुआ, ब्रिंग द क्लोक एंड द बुक्स स्पेशली द पार्चमेंट करके। ये भी इस बात का इंडिकेट करती है कि परमेश्वर ने उसको जो कांटा उसके वो शरीर में चुभाया था, वो उसके आँखों के विषय था मेरे प्रियो। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जो बागा मैंने त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को भी लेते आना। तो गलातियों 6:11 में जैसे हमने पढ़ा है कि बड़े बड़े अक्षरों से वो लिख रहा है मेरे प्रियो, तो ये कुछ बताती है। गलातियों 6:11, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। और गलातियों 4:15 में, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। हाथ पैर नहीं बोल रहा या और कुछ अंग नहीं बोल रहा, आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। धन्यवाद दे। आपके शरीर में भी कोई शारीरिक निर्बलता हो, आज खुशी से यीशु से कहें, यीशु अगर चाहें तो आप ये कांटा मेरे जीवन से, मेरे शरीर से निकाल दें। हालेलुया। उसके पास सामर्थ है। और जब आप सहते हैं ऐसा, तो वो कहता है, मैं अपनी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में प्रकट करूँगा। ओ योर God's greatest power will be manifested in your weakest moments. जब आप एकदम से निर्बल हो जाएं, ऐसा लगे डेड एंड है, अब रास्ता सब बंद हो गया है, ऐसा लगता है I've reached to the end of the road, उस समय यीशु प्यार से भरकर आपके लिए ओ रेगिस्तान में पानी की नदियां बहाने लगेगा। हालेलुया। Oh, he will make a way where there is no way. जहाँ मार्ग नहीं है वो मार्ग निकालेगा, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 के अनुसार वो ही मार्ग है, वो ही जीवन है, वो ही सत्य है।
उसकी स्तुति करें। इज द वे मेकर, जीसस क्राइस्ट इज द वे मेकर। वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर आपकी शारीरिक निर्बलता, दुर्बलता में वो अपनी सामर्थ प्रकट करेगा। हो सकता है किडनी स्टोन्स के कारण, पैर के घुटने के दर्द के कारण आप चल नहीं पा रहे हैं, चोट के कारण, अपंगता के कारण, सामर्थ, पावर, पावर, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट विल बी मैनिफेस्टेड। टच, छू यीशु, छू यीशु, चंगा कर, चंगा कर। अपना वचन भेज और उन्हें चंगा कर। ओ भजन संहिता 107:20 के अनुसार, सेंड योर वर्ड एंड हील देम। ही सेंड हिज वर्ड एंड हील माय डिजीज। Is the God my healer? I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. वो आपको चंगाई की रोटी से तृप्त करेगा, खुश करेगा, सामर्थ प्रदान करेगा। Oh, His grace is sufficient for you. उसका अनुग्रह आपके लिए मेरे भाई, मेरी बहन काफ़ी है। ले ले उसके अनुग्रह को, रिसीव करें, रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु, प्यार करने वाले दयालु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। आमीन, आमीन।